हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वस्वरूपम् आद्यनूपं नौमि भूपं भयभाना अन्तनूपं छायनधूपं काडदकूपं धरध्याना रहस्यरामं दायकधामं नित्यनिष्कामं निर्वाणी वादनमामं निषदिन श्यामं श्रीरामं गुरुज्ञानी सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावतारं च सर्वानन्दं नमाम्यहम्। नाम न चाहा जिन्होंने अमर उनका नाम है, यश जिन्हें पाया नहीं उनकी प्रसिद्धि आम है। फल मिले उनको सभी जो नित रहे निष्काम है। जीवन जिया उपकार में दिया प्रेम का पैगाम है। ऐसे गुरुवर पूजे शांति प्रकाश को प्रणाम है। ऐसे गुरुवर पूज्य शांति प्रकाश को प्रणाम है। सद्गुरु हरदास राम को करूं बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद मिले हृदय को आराम। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, ब्रह्मदर्शनी 22 दशपदी गुरुमंत्र के संबंध में श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं। सदगुरु से मंत्र लेने से, गुरुदेवों से देशना लेने से, उपदेश लेने से, उपदेश गुरुओं से उपदेश लिया, परमात्मा के निकट पहुँच गए। उपदेश मन निकट, उप मन निकट, देश मन उस एरिया में पहुँचना। तो आज श्री गुरु महाराज जी और फायदे बता रहे हैं कि गुरु मंत्र के कितने फायदे हैं, वो हमको भिन्न भिन्न मिसालों से। महापुरुषों के पास बड़ी युक्तियां हैं, महापुरुषों के पास कलाएं हैं। एक नुकदे विच मुकदा रोला, नुकता मन एक बिंदी में ही वो पूरा खेल समापन कर देते हैं। वही सूरत ऐन है, वही सूरत गैन, नानक नुकता दूर कर। तो वही ऐन की ऐन। आज श्री गुरु महाराज जी इस 22वीं दशपदी की 5वीं पौड़ी में समझा रहे हैं कि प्यारे ये मन जो है ना बड़ा अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और ये मन अगर टेढ़ा हो जाए तो बड़ा फिर कष्ट देता है। कैसे इसको हिले लगाना है वो गुरु महाराज जी समझा रहे हैं। मन कुंचर सम अति बलवाना, गुरु मंत्र अंकुश परमाना। मन मछली सम है जग माही, गुरु मंत्र वंशी सम आहे। मन है काला भीम भुजंगा, वशो मंत्र मुरली संगा। मन के हर सम चरण सुतंत्र, मंत्र पिंजरे हो परतंत्र। मन वायु वत दिस धावे, त्यों गुरु मंत्र ठहरावे। समझने जैसी बातें हैं। महाराज जी कहते हैं ये मन हाथी की तरह है।
मन कुंचर सम अति बलवाना। आपने देखा होगा, नहीं तो ध्यान से देखना कभी हाथी को, और हाथी पे बैठा हुआ जो पहलवान है, वो पहलवान के हाथ में छोटा सा अंकुश होता है। उस अंकुश से ही उस हाथी को नीचे बिठाना, उठाना या कुछ भी जो भी काम करवाता होता है उस अंकुश से। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मन है तो बलवान, मन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मन भी ये प्रकृति की देन है, ये बड़ा प्रकृति का बड़ा हिस्सा है ये मन। लेकिन ये वश में कैसे आएगा? ये गुरु मंत्र का अंकुश, वो अंकुश से ही, अंकुश माने जैसे घोड़े को लगाम, जैसे ऊंट को नथेली, ऐसे ही हाथी के लिए अंकुश। मन मछली सम है जग माही, चंचल होती है मछली, ऐसे ही मन भी मछली की तरह चंचल है। गुरु मंत्र वंशी समाए, वंशी कुंडी, वो कुंडी से मछली फंस जाती है, उसके वश में हो जाती है। ऐसे ही गुरु मंत्र वंशी का काम करता है। मन है काला भीम भुजंगा, काला सांप भयंकर भुजंग, वश हो मंत्र मुरली संगा। काले नाग को जोगी मुरली बजाते हैं, उनके वश में हो जाता है। फिर पकड़ करके टोकरी में रख देते हैं, छवि में रख देते हैं, फिर जगह जगह घुमाते हैं, तो हमारे वो जो है ना सांप बिल्कुल उनके वश में रहता है। ऐसे ही हमारा मन काला भीम भुजंग है, गुरु मंत्र से ये वश में हो जाएगा। मन के हर सम चरे स्वतंत्र, मन क्या है? शेर की तरह है, शेर। मंत्र पिंजरे हो परतंत्र, गुरु का मंत्र है वो कोट है, वो पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर वो अधीन हो जाएगा। मन वायु वत दह दिश धावे, जैसे हवा दसों दिशाओं में, चार पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, चार उनके कोने, 10 दिशा, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं हैं। हवा जैसे दसों दिशाओं में डोलती है, ऐसे ही मन भी दसों दिशाओं में दौड़ता है। उसको इतना पावर है, शक्ति है मन को, मन दौड़ता है, पर गुरु मंत्र उसको ठहरा देता है। मन मूसा पिंगुल भया पी पारा हरि नाम, जब चले न चल सके रहो ठाम के ठाम। अब मन कहीं हमारा जाता नहीं, मन मेरो धावंते छूटो, कर बैठो विश्राम माई, मैंने धन पायो हरि नाम, मैंने हरि नाम रूपी धन पा लिया है, अब आनंद ही आनंद है। आओ अगली कड़ी को देखें। सतगुर से जो मंत्र लेवे, शब्द अर्थ में विरति देवे, मन बुद्धि से नित चिंतन करे, ब्रह्म रूप हो निर्भय चरे हैं, ताकि महिमा कही न जावे, शारद शंकर पार न पावे, केवल मंत्र लेवे जो ही, मनुष्य योनि को पावे सोई, कांते गुरु से मंत्र लीजे, कहते हूँ ते सुमरन कीजे। सतगुरु से जो मंत्र लेवे, गुरुदेवों से मंत्र लेकर के शब्द अर्थ में वृत्ति देवे, जो गुरु का मंत्र है उसी के अर्थ का भी हम विचार करें। जैसे शिवो हम तत्व त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, या ये जो वेदांत वाक्य हक मौजूद, ऐनल हक आदि आदि, ये जो ना ये ब्रह्म ज्ञान का बोध कराने वाले मंत्र हैं। ये जब हमको सदगुरुओं के द्वारा मिलते हैं तो गुरुओं से फिर इनका अर्थ पूछें कि महाराज जी कृपा करके बताओ इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि वो भगवान और आपकी ये आत्मा दो नहीं है, भगवान और आपकी आत्मा एक ही है।
मन बुद्धि से नित चिंतन करें, मन से भी बुद्धि से भी। अब जब मैं वही परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ, तो फिर इस झंझावात में क्यों जाऊं। ब्रह्म रूप हो निर्भय चरिए, वो एकमिक हो करके निर्भय हो करके जगत में विचरण करे, ताकि महिमा कहीं न जावे, शेष शारदा पार न पावे। अब जब गुरु ने मंत्र दे दिया और ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो गई, उसका फिर कोई देवी देवता भी पार नहीं पा सकते। साहिब कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को शंकर भगवान खोजते रहते हैं, स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म का रूप हो जाता है, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो गई। केवल मंत्र लेवे जोई, मनुष्य योनि को पावे सोई। गुरु मंत्र खाली ले लेता है और अर्थ आदि का विचार नहीं करता, निष्ठा वगैरह नहीं करता, तो भी गुरु महाराज जी कहते हैं उसका नाम लेना, गुरु की शरण में जाना निरर्थक नहीं जाएगा। फिर भगवान उसको चांस देंगे, अगले जन्म में मनुष्य की योनि मिलेगी। नहीं तो गुरु मंत्र नहीं लेगा, गुरु की शरण नहीं लेगा, तो फिर वो 84 लाख योनियों में जाएगा। और केवल गुरु मंत्र लेता है और अर्थ को, ज्ञान को उसमें निष्ठा नहीं करता है, तो उसको फिर भगवान चांस देंगे, बाबा निष्ठावान बन, तभी मोक्ष पद मिलेगा। ताते गुरु से मंत्र लीजिए, कहे त्यों ते सिमरन कीजिए। गुरु से मंत्र लो और उसका सिमरन करो। सिमरन सिमरन क्यों कि सिमरन से हमारी चीज हमारे पास ही है, खाली बस उसकी यादगिरी करनी है। परमात्मा कहीं से बाहर से नहीं आएगा, परमात्मा यही है, हमारे पास ही है, पर उसका हम भूल गए। जैसे हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे, तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत भूले हुए हैं, तब तक कष्ट है। याद करेंगे, याद है तो आबाद है। तो आओ, गुरु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं इस संसार में गुरु महाराज की दया से कष्ट कम तो हो रहा है, पर जिनके पास अभी भी दुख है तो सबके लिए प्रार्थना करें, सभी प्रेम से भगवान को याद करके बोले, काटो कष्ट हमारा प्रभु जी, काटो कष्ट हमारा, काटो कष्ट हमारा प्रभु जी, काटो कष्ट हमारा, जन मन रंजन भव भय भंजन, ये है बिरद तुम्हारा, जन मन रंजन भव भय भंजन, ये बिरद तुम्हारा, काटो
के प्राण निकारा, कंस के प्राण निकारा। ओ कंस के प्राण निकारा प्रभु जी, कंस के प्राण निकारा, कंस के प्राण निकारा प्रभु जी, कंस के प्राण निकारा। काटो कष्ट हमारा प्रभु जी, काटो कष्ट, काटो कष्ट। कहते हूँ मैं औरत आगे लीना तव आधारा, कहते हूँ मैं औरत आगे लीना तव अवतारा। ओ कलु काल के कठिन समय में, कलु काल के कठिन समय में मेरा हो रखवारा, मेरा हो रखवारा। ओ मेरा हो रखवाला प्रभु जी, मेरा हो रखवाला, मेरा हो रखवाला प्रभु जी, मेरा हो रखवारा। काटो कष्ट हमारा प्रभु जी, काटो कष्ट हमारा, काटो कष्ट हमारा प्रभु जी, काटो कष्ट, काटो। कष्ट। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, कष्ट तकलीफ बहुत है, घर घर में दिक्कत है, पर संत सतपुरुष समझाते हैं गम की अंधेरी रातों में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगा, सुबह का इंतजार कर। फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम बुलाना जिंदगी है, और जीत करके खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मन को समझाना जिंदगी है। हार जाएं तो भी टूटे नहीं, हार जाएं तो भी अपने साहस को, अपने विश्वास को, अपनी हिम्मत को कमजोर होने ना दें। क्यों कि गुरु महाराज जी देखो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु जी आप कष्ट हमारा दूर करो। जन मन रंजन, जन मन रंजन मन अपने भक्तों को आनंद देने वाले, बाबा भय भंजन संसार के कष्टों को दूर करने वाले, ये है वृद्ध तुम्हारा। हम आपके बच्चे हैं, आपका ही हमारे ऊपर नाम पड़ा हुआ है, आपकी हमारे ऊपर मोहर लगी हुई है। और आपने बोला है शरण पालक वृद्ध तुम्हें जो, ये भगवान की घोषणा है। जो भी मेरी शरण में आते हैं मैं उनको कभी भी आवे शरण तजू नहीं ताऊ। भक्तों पर जब भीड़ पड़ते तब धारत अवतारा, निज भक्तों की रक्षा करते दुष्टों को संहार। हिरण्यकश्यप प्रहलाद भगत को दीना दुख अपारा, नरसिंह रूप धार तब तुमने हिरण्यकश्यप को मारा। जगत प्रसिद्ध विख्यात कथा है जिनके कारण हम होली मनाते हैं। सतयुग की कथा है और आज भी ऐसे लगती है कि जैसे कल हुई है। प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकश्यप का प्रसंग, नरसिंह भगवान का प्रसंग आज भी तरोताजा है। द्रौपदा को बीच सभा में दीना चीर हजारा, कौरव का कुल नाश कराया, कंस के प्राण निकारा। द्रौपदा की लाज राखी, ये सब ग्रंथ बड़े पड़े हैं, सच्ची घटना है ये। और कौरव का कुल नाश कराया, कौरव दुष्ट प्रवृत्ति के थे, सभी का नाश हो गया। ऐसी हालत हो गई जैसे रावण की, ऐसी ही जो न दुर्योधन की। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हार। ऐसे जो भक्तों को कष्ट देते हैं या संतों को कष्ट देते हैं उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। कंस की क्या हालत हुई देखो। कंस ने, भगवान ने पकड़ा कंस के केसों को, पटक करके छाती में बैठे। बोले भांजे ये केस क्यों पकड़ता है? बोले आपने भी तो मेरी माँ के केस पकड़े थे।
आपने मेरी माँ के केस पकड़े थे तो मैं फिर आपको कैसे छोड़ूंगा, मैं भी वैसी हालत करूंगा आपकी। कहे टेऊ मैं और त्यागे लीना तब आधार। बस ये महामंत्र है, सब आश्रय छोड़ करके भगवान की ही शरण। कलु काल के कठिन समय में मेरा हो रखवारा। बहुत कठिन समय आया है, सभी जानते हैं कि भगवान रखवाले होंगे, हमारे भी, आपके भी, सबके। जो जो प्रभु की शरण में आता है भगवान करो सदा तिनकी रखवारी, जो बालक राखे महतारी। भगवान की घोषणा है, मैं अपने प्यारों की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है। जब भगवान हमारी इतनी चिंता करने वाले हैं, हाँ, युगल सरकार है सिर पे, तसल्ली दिल को मिलती है, किसी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। जो भगवान के श्री चरणों में, सदगुरु के श्री चरणों में, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निष्ठा रखते हैं, उनकी थोड़ी बहुत झकझोले आते हुए दिखेंगे, लेकिन वो रक्षा करते हैं, हर घड़ी हर पल रक्षा करते हैं। ये बात पक्की है। मन को हम मजबूत करें, गुरु चरणों से अपनी डोरी पक्की बांध दें। गुरु महाराज हमारे लोक परलोक सुहेले होंगे। भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।